today we will learn about vectors. वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है 11th क्लास का जो कि आपको काम आएगा। 11th में तो काम आएगा ही आएगा, उसके बाद 12th में भी आएगा, और इन केस इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ PCM देन यू विल स्टडी अबाउट इट इन मैथमेटिक्स 2। ठीक है, तो वेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। स्केलर, वेक्टर्स और भी होती है, लेकिन हमारा जो कन्फाइंड सिलेबस है तो हम इनके बारे में जानेंगे। टेंसर्स, ठीक है, तो 9th क्लास में बेसिक तो हमें पता ही है कि स्केलर क्या होता है। स्केलर आर दैट क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड और विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड टेंसर्स जो है 11th 12th मतलब 12th तक के सिलेबस के लिए हम नेसेसरी नहीं है, मैं पता है ना, बट मैं बता देती हूँ कि दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन देयर एक्सिस आर कॉल्ड टेंसर। ठीक है, तो अभी हमें स्केलर के बारे में पता हुआ कि स्केलर बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा बेसिक है कि मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है। तो अब देखते हैं कि वेक्टर जो है, वेक्टर में क्या खास है और क्यों हमें इसका जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए वेक्टर्स के पास है क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है, जैसे कोई भी क्वांटिटी आपने लिखी तो वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। सपोज कोई वेक्टर है, उसके ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर वेक्टर्स। ठीक है, तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि ये जो है क्वांटिटी वेक्टर होगी, और स्केलर को हम नॉर्मली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब हमें देखना यह है कि जो वेक्टर्स के बारे में इम्पॉर्टेंट है वो हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और वेक्टर की डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को जो कोई भी वेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है। जब इस तरह रिप्रेजेंटेशन हो रहा है दैट मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन अगर हम उसको मॉड के अंदर रिप्रेजेंट करें तो ये कहलाता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब क्योंकि वेक्टर के पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो अब हमने डिफाइन किया है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन उसके पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है। क्योंकि देखिए इस तरह से समझिए, मैं और सिंप्लीफाई अगर इसको करूँ तो वेक्टर को आप क्या कहते हैं, वेक्टर को क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ऐसे मैं आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझा रही हूँ कि आप लिख सकते हैं वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है, तो उसके पास खाली क्या बचा, डायरेक्शन बची। तो यूनिट वेक्टर जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका सिंबल होता है वो होता है ए के ऊपर कैप। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं। यूनिट वेक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो आता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि वेक्टर के पास तो क्या क्या था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट यूनिट वेक्टर के पास क्या है, खाली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड गया, सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको कोई ऑफिशियल नहीं लीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड इज कट बाय मैग्नीट्यूड, सो व्हाट रिमेन्स लेफ्ट, डायरेक्शन। So unit vector is all about direction. It gives you direction. ठीक है, अब बहुत सारे वेक्टर होते हैं। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, वेक्टर्स काफ़ी तरीके के होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं, कोलिनियर वेक्टर जो कि एक ही लाइन में लाई करते हैं, पोलर वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो सेम होता है। काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं।
ठीक है। तो वेक्टर्स की अब हमें देखना है वेक्टर अलजेब्रा, जो इम्पोर्टेंट है वो वेक्टर अलजेब्रा है। देखिए जब आपने बेसिक मैथ्स पढ़नी शुरू की तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड क्लास में आप फर्स्ट सेकंड तक आप नंबर ही करते रहे, उसके बाद आपने अलजेब्रा शुरू किया। अलजेब्रा में आपने प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो सब पढ़ा, ठीक है। तो वो पढ़ा, वो सिंपल जो अलजेब्रा थी वो वेक्टर्स पर अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो वेक्टर है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। जब फॉलो नहीं करते तो उनकी अलजेब्रा हमें अलग क्रिएट करने की ज़रूरत थी, तो वही अलग जो अलजेब्रा है उसको 11th क्लास में फोकस किया जाता है। वही जो है आगे हम, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे आगे 11th में भी पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे, तो फिर वेक्टर अलजेब्रा ही अप्लाई होगी। इसीलिए आपको जो है ये सेकेंड टॉपिक 11th क्लास में वेक्टर्स ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है, देखिए आपने सबसे पहले सुना होगा कि करंट है, ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं कि करंट है, करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। अभी तक आपने ये मैंने आपको बताया कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तब तक नहीं कहलाएगी जब तक कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगी। तो करंट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसके अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग वो प्लस या माइनस नहीं होता है। इसीलिए जो करंट है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारा जो वेक्टर अलजेब्रा है वो क्या है, हम देखते हैं वेक्टर के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वो क्या रूल्स होते हैं वही वेक्टर अलजेब्रा में आता है, हम वो देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करा, ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये है। तो ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में है। तब अगर हम इनको ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सिंपली, ठीक है। ये रिजल्ट, हाँ, जो दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्लस माइनस के बाद जो चीज़ आएगी क्वांटिटी, तो वो कहलाती है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है, रिजल्टेंट भी कहते हैं और इक्विवेलेंट भी कहते हैं। अब आपको यह है कि इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है, सपोज आपने कोई काम जो है दो बंदों को असाइन किया, तो काफ़ी देर हो गई उन्होंने काम नहीं किया, आपने कहा हटो ये काम मैं करता हूँ। आप वो दोनों बंदे तो नहीं हो, लेकिन आप उनका इक्विवेलेंट हो, आप वही काम कर रहे हो जो दो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम वे में जो ये रिजल्टेंट होता है वो वही काम करता है जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, लेकिन ये इनसे डिफरेंट होता है, ठीक है। ये इनके कोई भी ऑपरेशन, अभी इसमें हमने क्या किया, एडिशन अप्लाई किया, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया, तभी रिजल्टेंट मिला है। अब वेक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उनकी अलाइनमेंट किस तरह है, जिस तरह भी उनकी अलाइनमेंट होगी रिजल्टेंट जो है वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए ये आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में ना होके इस तरह से थे, ठीक है। दिस इज योर ए वेक्टर और दिस इज योर बी वेक्टर। तो देखिए आप जब ऐड करेंगे, अब कैसे ऐड कर सकते हैं, एक चीज़ इधर है एक चीज़ इधर है, आप तभी तो, देखिए अगर आप एडिशन करेंगे तो दोनों चीज़ों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। सपोज कर लीजिए मैंने कहा 5 भिंडी और 5 गाजर है, तो 5 भिंडी और 5 गाजर को आप 10 तो नहीं कह सकते, आप कहेंगे 5 ही भिंडी है 5 गाजर है। लेकिन अगर 5 भिंडी है और 5 भिंडी और डाल दें तब आप कह सकते हो 10 हो गई दोनों मिला के। तो क्योंकि वो दोनों चीज़ें सेम थी आपने उनको ऐड कर दिया, लेकिन एडिशन के लिए जो है, एडिशन के लिए ग्राउंड जो है सेम होना चाहिए, कंपैरिजन के लिए ग्राउंड सेम होना चाहिए, तभी तो कंपेयर करते हैं, वरना आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप एक सरकारी स्कूल का बच्चा ले लीजिए, जैसी अब हालत रहती है सरकारी स्कूल्स की, और एक आप कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा ले लीजिए, तो आप कहेंगे कि जब ग्राउंड ही सेम नहीं है तो कंपैरिजन कैसा। तो सेम वे में ये जो दो चीज़ें हैं इनको ऐड करना है तो ग्राउंड सेम होना चाहिए। ग्राउंड तो सेम नहीं है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो पहले इनका ग्राउंड सेम करते हैं। ये ए वेक्टर है, इसको अगर हम ये इसकी डायरेक्शन है इधर, अगर हमने इसको इस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लाना है तो इसको इधर डायरेक्शन में लाना है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का ए वेक्टर। अब दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, अब ऐड किया जा सकता है, अब सिंपल रूल है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, बी प्लस माइनस ऑफ ए, एंड प्लस माइनस यू नो व्हाट, माइनस, सो दिस इज बी माइनस ए। तो देखिए ये सिंपल, ये आपका एडिशन ही हुआ, लेकिन आया क्या है यहाँ पे, ऑपरेशन क्या है, माइनस का ऑपरेशन आया है। तो इसीलिए वेक्टर अलजेब्रा जो होती है वो आपकी क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। जैसे एक मैं आपको और कॉमन एग्जांपल देती हूँ। सपोज कर लीजिए आप इस डायरेक्शन में चले 3 यूनिट 3 मीटर, और इस डायरेक्शन में चले आप 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी आपने, डिस्टेंस
डिस्टेंस आपने कवर करी, डिस्टेंस हो गई 3 + 4 मीटर, तो कितनी आ गई 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपने पढ़ा था क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल, सो दिस डिस्टेंस, तो ये तो 7 नहीं आएगी, ये कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। 3 और 4, तो 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16 विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड विच गिव्स यू 5 मीटर। तो आपके पास 5 मीटर की आ गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया 5 मीटर और डिस्टेंस कितनी आई आपके पास 7 मीटर। ठीक है, तो देखिए दोनों चीज़ें अलग हैं, तो 7 मीटर और 5 मीटर दोनों अलग चीज़ें हैं। तो इसी वजह से जो वेक्टर अलजेब्रा होती है, वेक्टर जो है वो नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, वो अलग अलजेब्रा फॉलो करते हैं, इसलिए हमने एक अलग अलजेब्रा उनके लिए जो है पढ़नी है। ठीक, अब सपोज कर लीजिए, अब अभी तो हमने देखा कि दो वेक्टर जो थे सेम डायरेक्शन में थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे, हमने उनको देखा। अब हम देखते हैं कि एक जो दो वेक्टर हैं दैट आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, सपोज कर लीजिए दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। अब इनके बीच के एंगल में आपसे पूछूं तो आपको लगेगा कि ये एंगल है, ये एंगल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर की इधर है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन, तो एंगल विल बी दिस, लेट अस से दिस इज थीटा। ठीक है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जा रहा होगा यहाँ से आर। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या कहलाता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है आपसे, ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स can be represented by in both magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order। taken in the same order का मतलब है कि जहाँ एक वेक्टर का जो है टेल हेड आ रहा है वहाँ से दूसरे वेक्टर का टेल शुरू होना चाहिए, taken in the same order, then their resultant can be represented by the third side of the vector taken in third side of the triangle taken in the opposite order। ये देखिए यहाँ से दोनों टेल मिल रही है, ये ऑपोजिट ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, आर इज इक्वल टू, ये हो जाती है ए प्लस बी। दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम इसको देखेंगे कि ए प्लस बी है। अब इस आर का हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर लिया है। अब इसको हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा, कॉम्पोनेंट ब्रेक करना आई होप आपको आता होगा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो अब इनको नेमिंग कर लेते हैं, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, तो क्यू एस इज इक्वल टू हो गया आपके पास बी कॉस थीटा। ठीक है, सेम वे में आपने निकालना है ये आर एस, तो आर एस आपके पास हो गया दिस इज वेक्टर बी, तो दिस विल बी बी साइन थीटा। एंड आफ्टर दैट अब आप इस ट्रायंगल में लगा लीजिए आर एस पी में पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्रायंगल आर एस पी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज आर एस का होल स्क्वायर प्लस पी एस होल स्क्वायर, पी एस स्क्वायर। ठीक है, तो अब पी आर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, और आर एस कितना है आपके पास, आर एस अभी आपने किया बी साइन थीटा, और पी एस आपके पास है ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं ओपन। दिस इज योर आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1, सो हेयर रिमेन्स ओनली बी स्क्वायर, हेयर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। R square is and R is
a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the formula of your resultant of two vectors that are inclined at an angle theta. So this completes your triangular vector addition.